नमो राघवाय, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जया मिश्रा आप सभी का अपने रेमेडीज चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी को मंगल के बारे में मैं बता रही हूँ। जैसा कि मैंने दो भाव अभी तक क्लियर कर दिया है। अब इसके अलावा आपको नेक्स्ट यानी कि मंगला या मंगली जो भी बनते हैं मंगल की वजह से आपके चार्ट में, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको पहले और चौथे भाव के बारे में बताया है। आज मैं आपको सातवें भाव के मंगल के बारे में डिस्कस करूंगी और उसकी रेमेडी दूंगी। अगर आपके चार्ट में सातवें भाव में मंगल बैठा हुआ है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। सातवें भाव की अगर हम बात करें तो सातवें भाव जो है आपके लाइफ पार्टनर के लिए ही डायरेक्ट होता है, माना जाता है। सातवें भाव में अगर मंगल है आपका, और अगर जो है आपकी कुंडली में सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बना हुआ है और मंगल का बुध से संबंध है, सूर्य शनि एक साथ है किसी भाव में और मंगल का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो ऐसे जातक का भाग्य जो होता है वह बहुत ही मंद होता है। यानी उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता है और उसे जीवन में हमेशा धोखा ही मिलता है। और अगर मंगल सातवें घर में है और गुरु और शुक्र में से कोई एक ग्रह पहले घर में है, तो ऐसा व्यक्ति का क्या होता है, वो अपने जीवन में जिस चीज़ को भी की भी अभिलाषा रखता है उसे कम से कम एक बार पूरी हो तो जाती है, लेकिन होल लाइफ वह परेशान रहता है, संघर्ष में रहता है। और सातवें भाव के मंगल की अगर बात करें तो जो है यह अपने पीछे, अगर सातवें भाव मंगल आपका है तो अपने पीछे यह जो है दूसरों को प्रॉब्लम में डाल देगा वह व्यक्ति। अगर इससे कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो अपने अपने जो है वह क्या कहते हैं, अब दूसरों को अपनी प्रॉब्लम में डाल देगा अगर जो है आप उसके साथ जुड़े हैं तो। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम में वो डाल जरूर देगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम में आप पड़ गए तो वो सारी प्रॉब्लम अपने गले ले लेगा, यानी कि वह फिर भी वही झेलेगा, वही व्यक्ति ही झेलेगा। तो यह चीज़ें रहती हैं और अस्त व्यस्त दाम्पत्य रहता है, जीवन बहुत दुखी रहता है अगर सातवें भाव का मंगल है। तो शनि का प्रभाव अगर हो गया, शनि की युति हो गई, उसकी शनि की दृष्टि हो गई, तब तो और ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो सातवें भाव का मंगल बहुत ही दिक्कत करता है। तो इसके लिए हमें उपाय क्या करना है, तो इसके लिए उपाय हमें यह करना है कि छोटी दीवार जो है कोई बना करके, एक छोटी दीवार बना लीजिए आप कहीं, और उसको जो है फिर आप गिरा मतलब बना करके फिर उसे गिरा दीजिए और गिराते रहिए, उसमें से एक दो ईंट कम करते रहिए, तो वह आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कोई मिथ नहीं है। जो भी उपाय बताए जाते हैं उसमें कुछ साइंटिफिक रीजन और कुछ ग्रहों का होता है। इसलिए जो है क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो सातवें का मंगल पूरी तरीके से आपकी मैरिज लाइफ को रोक रहा है, यानी अवरुद्ध कर रहा है। तो उसमें आप अपनी तरफ से उस दोष को मिटाने के लिए जब बना करके उसको आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो यानी कि वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे डिडक्ट होंगी। ये उपाय बहुत ही कारगर हैं। इन पर बिलीव करके अगर आप इन चीज़ों का बेनिफिट लेंगे तो आपका जीवन बहुत ही सरल होगा। इसीलिए मैंने यह स्टार्ट भी करा है। मंगल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और यह बहुत ईजिली कोई अपनी चार्ट में देख भी सकता है। आपको भाव भी मैं क्लियर कर रही हूँ, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या रेमेडी लेनी है। इस प्रकार से इन सभी उपायों को करके आप अपने जीवन को सुगम और सरल बनाइए। और अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करिए, नोटिफिकेशन बिल जरूर ऑन कर लीजिए जिससे आपको रेमेडीज मिलती रहें। और अगर आपको मेरे थ्रू अपॉइंटमेंट लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है जिसमें आप व्हाट्सअप करके अपने अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट हमेशा पेड होगी। इसमें आपको वास्तु निवारण, आपको कोई पूजा पाठ करानी है तो आपका प्रेडिक्शन कुंडली का जो है चार्ट का, और आपको मैच मेकिंग करानी है तो भी, फेस रीडिंग भी मैं करती हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए आप अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए, कॉल ना करिए। और इस प्रकार से आप अपना इन रेमेडी को करके अपना जीवन सुगम और सरल बनाइए। आप सभी अपना ध्यान रखिए। आपका जीवन मंगलमय हो। नमो राघवाय।